फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। सॉरी आज मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक्चुअली अब क्या हो रहा है मालूम है आपको कि कहते हैं ना गुरु से चतुराई की जा रही है। एक्चुअली मैं जब किसी को कुछ बता रही हूँ कि कल मैं यहाँ जाने वाली हूँ, यहाँ जाने वाली, तो रास्ते में रास्ता रोका जाता है, जो कि हालांकि रास्ता रोक नहीं पाते, कुछ देर के लिए सोचते हैं कुछ अड़चन आ जाएगी, लेकिन बखूबी मैं अपनी जगह पे पहुँच जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक जिद है भगवान को पाने की। अभी फ़िलहाल मैं काशी विश्वनाथ जाके आई, फिर अभी गई माँ की आरती करके आई, माँ के मंदिर के 11 फेरे मार के आई हूँ। तो बस यही है कि पूजा पाठ चालू है। देखो मैं बोल रही हूँ कल पहले काम की बात मेरे ग्रुप वालों को बोलूँगी, सबकी चीज़ें निकल गई, सबके पास पहुँचने वाली है, लेकिन कुछ लोग मुझसे सवाल जवाब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ठीक है, जब मैं भेज सकती हूँ तो मुझे रोकना भी आता है, मैं रोक दूँगी, बात ख़त्म। कुछ लोग काम चालू करा के उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल होने वाली है माँ तारा की पूजा, जो कि हमारे विंध्याचल में शमशान के पास है। कल माँ तारा की पूजा होगी और एक यहाँ पे यंत्र है पूजा में, कहते हैं वहाँ पे श्री राम जी ने खुद वनवास के टाइम वो यंत्र बनाया था और आज भी वहाँ देवी देवता वहाँ पूजा करने आते रात को। वहाँ कल पूजा होगी। तो कल तो हुई थी दुश्मनों की पूजा, कल बार और होगी दुश्मनों की पूजा। मैं अपने तरीके से करूँगी, अब आई हूँ तो। और कल और परसों, एक्चुअली आज छठी है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है। तो एक्चुअली यहाँ विंध्याचल में अब अष्टमी के हिसाब से परसों माँ का, कहते हैं ना जन्माष्टमी, जन्मोत्सव परसों मनाया जाएगा श्री कृष्ण जी का, माँ का। तो हम परसों करने वाले हैं। बाकी हमारा सारा तैयारी हो चुका है, अब मुझे कुछ बाकी नहीं है, बस अब मुझे पूजा में ध्यान देना है। तो बस कुछ लोगों को बोलूँगी कि अगर सही में कोई एक ज़बरदस्त वशी, मैंने कहा क्योंकि जो इस वक्त वशीकरण होता है ना, ये जो आ रहा है जन्म उत्सव, जो जन्म उत्सव के दिन वशीकरण होता है ना, उसको आने वाली 7 जन्म तक उन जोड़ियों को कभी कोई अलग नहीं कर पाता, ये बात है। तो जिनको कराना करा सकते हैं, और जो मुठ करनी, मतलब जो कहते हैं ना किसी को बीमार करना है, करना है, बहुत ईजी वाला काम है जो कर सकते हैं। आज भी मुझे किसी ने एक किया कि आपके चेहरे पे बहुत तेज है, वो है, बस काम नहीं कराना है, बड़ी बड़ी बातें। मुझे किसी के काम की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपना काम मेरी माता रानी पे आई हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के लिए वो करूँ। तो यहाँ सब काम चालू है, जिसको लगे करवाइए, नहीं लगे मत करवाइए। लेकिन कुछ लोगों को मेरे ग्रुप के ज़रिए, ग्रुप को या कितने लोगों को मैं इस यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि ये जो पूजा करा के तुम लोग पूजा का खेल समझते हो ना, पूजा चालू कराना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पूजा बंद कराने पे तुम्हारे घर में ऐसी नेगेटिविटी आएगी कि हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जैसे किसी ने अपने पति का वशीकरण कराया हो, तो हो सकता है कि उसका पति उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, तो थोड़ी बहुत तो है भी, ऐसा बात है। प्लस एक और बात है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गुरु से चतुराई, कुछ लोग मुझसे सीखकर मुझ पे ही दांव आजमाने को देख रहे हैं। कोई अपनी जिद में आके, मैंने कहा है अच्छे काम के लिए कभी शक्तियाँ एक बार साथ देना दे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए शक्तियाँ तुरंत वो करती हैं। तो आज मैंने कुछ ही लोगों, एक दो जनों की शक्तियों को मैंने छिंड कर दिया है। अब लगाएं पूरी ताकत, अगर हो गया काम तो मैं अपना, कहते ना, मैं अपने गुरु का जूता अपने सर पर मारूँगी, ऐसी बात है। और कुछ लोगों को ये बोलूँगी जो मेरे पास काम करते हैं, उन लोगों को बोलूँगी कि नमक हरामी की हद होती है। मैं हमेशा सबके लिए बेस्ट करती हूँ, बेस्ट सोचती हूँ, लेकिन यहाँ पे सब मेरे पास काम कर करके सर पे बैठ जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं उनके भरोसे घर परिवार सब छोड़ के आती हूँ। वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं सबके बच्चों को, घर को, सबको बराबर देखती हूँ। लेकिन मेरे को कुछ बातें बुरी लगी, मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूँगी, मैं बॉम्बे जाने के बाद बराबर बात करूँगी, क्योंकि मुझे जब देना आता है ना तो मुझे निकालना भी बहुत अच्छी तरह आता है। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे ना दिमाग पे बात लगती है। लेकिन एक और है, ये सब भी जिसने किया है, मैं वादा कर रही हूँ कि अब तक मैं लोगों के ज़रिए, लेकिन सबको मालूम है जब मैं पूजे में बैठती हूँ ना तो सबकी बैंड बजा देती हूँ। मैं अभी 11 फेरा मार के जो काम करके आई हूँ और जो मैं करने वाली हूँ, बहुत गंदा और बहुत भयानक होगा, ये बात पक्की है। ये जो लोग मुझसे नौटंकी करते हैं ना, मैं पक्का बोलती हूँ कि ये जो चीज़ें करते हैं, मैंने 50 बार बोला है कि देख लेना। जो लोग, जैसे कितने लोगों को बहुत शौक़ है मेरे प्रभु पे नज़र रखने का, ये करने का, मुझसे पंगा लेने का, मेरे से वो करने का, लिख के लेना, 15 दिन भी नहीं बीतेगा। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, मैं 7 दिन के अंदर की वादा करती हूँ। 7 दिन में तुम लोग जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ते हो, लोगों का घर पे, लोगों के पति पे, सब पे ध्यान देते हो। तुम्हारा पति होगा तो तुम्हें छोड़ कर चला जाएगा, तुम्हारा भाई होगा तो तुमको घर से निकाल देगा, तुम्हारे साथ वो होगा जो असोचनीय होगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे कि विद्या देवी ने क्या किया। जो लोगों ने मुझ पर विश्वास करके शक्तियाँ ली, उनकी चीज़ें, उनका गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब मेरे साथ कोई, मेरे पास सुल्तान जिन की, करिश्मा परी की शक्ति लेता है, उसको वो चीज़
ज़रूर 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 मिलती है। एक और बात, मेरे प्रदू यहाँ पे आए हैं ना, तो मैं अपने प्रदू को ना उनकी औकात दिखाने लाई हूँ कि वो किस औकात के हैं। एक बात बताऊँ, मेरे चित्रानंद भैया ही मेरा भाई है, मेरा मायका है ये ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ कुछ लोग आके बोरा गए हैं जो मेरे केशव का पापा, मेरे प्रदू के साथ उनके जो दोस्त आए वो एकदम पगला गए कि आधा विंध्याचल तो उन्हीं का है। आधा नहीं, पूरा विंध्याचल उनका है। मैं झूठ नहीं बोलती थी, सबको लगता है मजाक कर रही हूँ, ये बात तो मेरे प्रदू ने देखी है। तो वो लोग ज़रा बड़ी बड़ी बातें करते थे। यहाँ मेरे कुछ भाई हैं जिन्होंने उनकी पूरी बायोडाटा निकाल ली है। मुझे एक ही बात बोले, दीदी ये जो जीजा के साथ लोग आए हैं ना, इनसे ज़रा बच के रहो, क्योंकि ये लोग कैसे हैं मालूम है, पीने खाने के चक्कर में आपके तलवे भी चाट लेंगे। और अगर एक टाइम अगर जीजा को एक बात समझा के रखोगे और एक टाइम पैसा नहीं रहेगा तो ये लोग छुरा घोपने से भी पीछे नहीं आएंगे। ये बात मुझे पता है, ये बात मेरे प्रदू को पता चलनी चाहिए कि ये लोग इतने गंदे हैं ना कि अगर तुम्हारी घर की इज्जत तक चले गए हैं, लेकिन मेरे प्रदू को ये बात पता नहीं चल रही कि उसके घर की इज्जत तक चले गए हैं। यहाँ क्या होता है मालूम है, लोगों में भाई बहन का रिश्ता चलता है। भाई बहन का रिश्ता हमारे यहाँ देखो विंध्याचल में, मेरे को आया चौथा दिन हो गया, लेकिन मेरा भाई अभी तक मेरे घर रूम तक नहीं आया। हमारे में भाई बाप कभी बेटी के घर रूम तक नहीं आते जहाँ मियाँ बीबी रुकते हैं, क्योंकि मेरा प्रदू मेरे साथ रहता है, कौन सी हालत में कैसे हैं, क्योंकि उनको आदत है घर रूम में आके तुरंत कपड़े वपड़े निकाल के आराम से चद्दर ओढ़ के बैठे रहते हैं, थक जाते हैं। तो मेरे रूम तक कोई नहीं आता, मेरे रूम तक सिर्फ एक राहुल भैया के आने की इजाज़त है, जो आके मुझे खाना वाना सब दे के जाते हैं। ये बात उन्होंने 101% बोली, तो मेरी बेटी भी बोलती हैं। लेकिन ये बात ना मेरे प्रदू को तब समझ में आएगी जब जैसे आरिफ शेख ने पीठ पे छुरा घोपा ना, जब ये लोग करेंगे तो। लेकिन इतना डर नहीं है, अब मैंने अपने प्रदू को ही दिखाया है कि अब इन लोग से डरने की ज़रूरत नहीं किसी से, क्योंकि तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ आए हो, वहाँ तुमको मैं अपनी औकात दिखाने लाई हूँ कि भगवान ना करे कल मुझे कभी कुछ हुआ भी ना तो ये लोग तुम्हारे सपोर्ट पर हमेशा रहेंगे। बिंदास रहना, जब भी कभी लगे ना बिंदास सबसे भिड़ना, ये समझ लेना कि पूरा विंध्याचल तुम्हारे पीछे है। तुमको 1 साल नहीं है, 5100 साल, 5100 सालें हैं। उसका पूरा प्रमाण परसों दिखेगा। आज आपको पता है मैं काशी विश्वनाथ गई थी, तो वहाँ पे हम दोनों को बोले कि आप दोनों मियाँ बीबी हो। मैं बोला हाँ, प्रदू ने भी बोला हाँ। तो हम लोगों ने साथ में मिलके रुद्र अभिषेक किया काशी विश्वनाथ में। फिर अचानक से क्या हुआ, पंडित के मन में मालूम, बोले दोनों मियाँ बीबी जाओ शिव जी को टच करो। ये शिव जी को 3 साल पहले हम दोनों मियाँ बीबी ने, मैंने और प्रदू ने टच किया था, जिसकी वजह से हमारा लड्डू हो गया था। आज मैं मन में सोची कि यार मेरे केशव के लिए क्या भगवान मुझे टच नहीं करने देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, सबको रोका, लेकिन मैं और प्रदू हमने जाके शिवलिंग को टच किया दोनों ने साथ में। शिव जी पे हार चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया। हालांकि पंडित ने डांटा जोर से, अक्ल नहीं है, जल्दी निकलो। सोचो, काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को हम दोनों ने फिर आज टच किया। पता नहीं क्यों अंदर से एक विश्वास है कि मेरा केशव जल्दी आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी जिद में मेरे साथ यात्रा पे जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनको एक जिद है कि उनके अंदर ये घमंड है कि यहाँ तक गए तो मुझे तो माँ लेके नहीं गई, तो चलो हम इनको रास्ता रोकते हैं। एक बात बताऊँ, जिसने बुलाया है ना, जैसे विंध्याचल माँ ने बुलाया है, काशी विश्वनाथ ने बुलाया है ना, तो उसका रास्ता तो उनको महाकाल है, कालों के काल महाकाल है। उनके आने वाले भक्तों का रास्ता रोकने की तुम जैसों की क्या औकात है, बोलो। हाँ, ये सोचो कि अगर तुमने वहाँ तक दर्शन नहीं किया, जो भी मेरे साथ आज तक दर्शन करने आए, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे मन में अगर जरा भी पाप रहेगा, काला रहेगा, तो भगवान अपने दर्शन कभी नहीं देंगे। हर भगवान दिल के कोमल नहीं होते। और महाकाल कालों के काल महाकाल तो सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते जिनका दिल अच्छा था। सोचो ना, मेरे केशव के पप्पा, मेरे प्रदू का नसीब इतना अच्छा है कि ये दूसरी बार काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए हैं। सिर्फ दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार उन्होंने मेरे साथ शिव जी के शिवलिंग को टच करके पूजा की है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमने सबसे पहले अपने लड्डू के होने की थैंक यू बोली, मैंने अपने योम के लिए बात की, मेरे केशव को होने की बात की, मेरे ग्रुप वालों का सबका अच्छा हो उसके लिए दुआ की। फिर मैंने ये कहा कि मेरे केशव सब अच्छे से हो जाए, मेरा योम ठीक हो जाए, सब किया। मैंने बोला है योम ठीक हो जाएगा ना, मैं यहाँ के आके करूँगी, बहुत पूजा करूँगी। फिर वहाँ पे बोले कि बच्चा होने का वेट हो रहा है, तो मेरे जो राहुल भैया गए थे बोलते अरे बच्चा जिस दिन होगा देखना, पूरा विंध्याचल में क्या धूम मचेगा देखना। तो वो काशी विश्वनाथ के पंडित जी ने बोला अरे आप तो बाद में करेंगे, इस बच्चे को ज़मीन पे पैर तो रखने दीजिए। ये जैसे ही धरा पे आएगा उस दिन काशी विश्वनाथ में क्या होगा वो पूरा भारत देखेगा। सोचो, प्रदू सुन रहे थे सब, अंदर से उनका सीना चौड़ा हो गया कि मेरे बच्चे के आने की तैयारी इतने ज़ोरों शोरों से है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, सबके सामने बोलती हूँ, तो सबको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। हाँ, ये है कि केशव के पापा यहाँ पूछ रहे थे तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, क्या है। मैंने बोला अभी मैं नहीं दिखा सकती, मेरे भाई ने मुझे मना किया है। मेरे भाई ने कहा जब ये काम चालू होगा होटल का तब दिखाना, अभी किसी के भी आँख में आने की ज़रूरत नहीं है तुमको, और किसी को दिखा के बोलने की ज़रूरत नहीं है।
तो भाई मेरे भाई के बातें सर आँखों पे। देखिए मैं ना इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना तो मेरी माता रानी से, विंध्यवासिनी से, और विंध्यवासिनी के बाद अगर सेकंड प्यार करती हूँ तो मेरे के चतुरानंद भैया से, क्योंकि वो दिल से मुझे अपनी बहन मानते हैं और दिल से मुझे प्यार करते हैं। आज मैं बच्चों के जैसे माँ के फेरे लगा रही थी, माँ गोल गोल घूम के देख रही है क्या कर रही है, गिर जाएगी गिर जाएगी, लेकिन नहीं, मैंने बोला माँ इसको ला दो और ये जो दुनिया में पापी लोग हैं जो ऐसा फालतूगिरी कर रहे हैं उनको सज़ा दो। आज मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, जो लोग मेरे पास काम करते हैं मैं उन लोगों की हर खुशी देखती हूँ, कपड़े से लेके, चीज़ों से लेके, उनके बच्चों से लेके, उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होने देती हूँ। लेकिन आज मैं यात्रा पे हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, लोग लेकिन अपना स्वार्थ से देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे केशव पापा ने तो एक ही बात कही, ऐसे ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देने का। जब इन लोगों की पगार वगार कटेगी ना तब इन लोगों को बरोबर पता चलेगा। तू किसी को कुछ बोल मत, आना है आए, नहीं आना है मत आए। 10 काम वाले मिलेंगे, काम करने के लिए कोई कमी नहीं है। पैसा फेंक, तू जितना पैसा देती ना उस पर 50 काम वाले मिलेंगे, कोई टेंशन मत ले, उससे बेटर मिलेगा। किसी को मस्का नहीं मारने का, हाँ, लेकिन एक रूल रखने का कि महीने की 2 छुट्टी के अलावा एक भी छुट्टी किसी ने किया तो तुरंत पगार काट लेने का। जब एक आध बार पगार कटेगी ना तो खुद ब खुद झक मार के इंसान आएगा, ऐसी बात है। तो मुझे बात बुरी लगती है। सबको क्या लगता है कि मेरे केशव के पापा मेरे को छोड़ के काम वालों की तरफ से बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे केशव के पापा, मेरा प्रदू सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के लिए सोचता है। वो किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मेरा प्रदू पूरा बदल चुका है। उसने देखा है यहाँ पे कि यहाँ उसको कितनी इज्जत मिल रही है, सब जगह पे कितना मान सम्मान मिला। सोचो बाकी जो उनके दोस्त उनको बाहर खड़ा किया गया था, मेरे साथ केशव के पापा को भेज के शिवलिंग टच करवाया VIP की तरह। कोई ऐसा पैसे वैसे का खेल नहीं था। शिवलिंग को हम दोनों जब शिवलिंग में गर्भ गुफा में अकेले थे, पूरा पूजा के, बस पंडित ने जोर से डांटा कि जल्दी से उठ के जाओ, फटाफट जाओ, टच हो गया जाओ। कब से एक बार टच हो गया। हम लोग ने आराम से 5 मिनट बैठ के भगवान की पूजा की है सबके लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद पंडित जी ने हम दोनों को बोला कि एक दूसरे को हार पहनाओ। पहले पंडित जी ने मेरे प्रदू को हार दिया कि लो पहले अपनी अर्धांगिनी बीवी को हार पहनाओ, फिर मुझे हार दिया कि प्रदू को हार पहनाओ। तो प्रदू हंस रहे थे, मिलते ये बोले पूजा है, ऐसा बस सोचो। ऐसे तो आप दोनों मियाँ बीवी हो ना, तो टेंशन क्या। एक तरह से सच बोलूँ तो आज काशी विश्वनाथ साक्षी बन के हार एक दूसरे के गले में डलवा दिया, तो मतलब उन्होंने अपने सामने हमारी शादी करवा दी। उन्होंने खुद ब खुद काशी विश्वनाथ ने हमें आशीर्वाद दे दिया। अब इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन जो लोग आए हैं ना उनके साथ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हमारे साथ आके एहसान कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि मेरे भाई लोग भले सब बाहर है लेकिन सबका पोल पट्टा खोलने को देख रहे कि कौन कैसा है क्या है। खुल गया इतना ही पता चल गया कि बोले दीदी ये लोग सिर्फ बोल बचन है। अरे हाँ, आज तो मैं अन्नू जी को बताने ही भूल गई। कुछ लोग तो बोल बचन कह रहे थे कि अरे हमने तो 2-3 महीने पहले आरिश शेख को देखा था, खाड़ी पे आता है, हमसे डरता है, फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कि जब डरता है तो तुम लोगों ने उसके पास प्रदू की गाड़ी पड़ी है तो पकड़ के मारना चाहिए था ना कि गाड़ी दो। अरे नहीं नहीं, वो ज़रा इसका केस ख़त्म हो तो तब दिखेंगे। तो सॉरी, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जो मैंने केस किया है ना, हम लोग कोर्ट के ज़रिए उससे लड़ेंगे। उसके ऊपर मैंने बहुत कम से कम 3 से 4 धारा लगाई है और हम कोर्ट के ज़रिए लड़ेंगे। मेरे भाई ने भी मुझे यही बताया है, चतुरानंद भैया ने, कि ये लोगों से नहीं लड़ने का। पुलिस कभी भी बिकती है, इंसान कभी भी बिकता है, कोर्ट कचहरी नहीं बिकता है। वो नहीं आ रहा है तारीख पे आएगा, नहीं आएगा तो उसको जेल आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कोर्ट के ज़रिए। तो मैंने आज अपने प्रदू को भी बोला, ये फालतू तुम्हारे दोस्तों को ना सिर्फ इनकी पीने की औकात तक रखो, इनको अपने बीच में मत लाओ। नहीं तो पता चला एक केस ख़त्म होगा दूसरा डालेंगे। इन लोगों के गांड में इतना सा भी दम नहीं है। तुम अपनी औकात देखो। ये गांव है, यहाँ से चतुरानंद अगर बॉम्बे उतर गए ना पूरे बॉम्बे को आग लगा देंगे, इतना याद रखो बस। लेकिन उनका एक ही सिद्धांत है, कानून तो कानून के ज़रिए चलने का। हम लोगों को ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना है। उसने जो हरकत की ना उसको मैं पूजे से देख रही हूँ और कानून अपने तरीके से देख रहा हूँ। उसको तो पता भी नहीं उस पर कितनी धाराएँ लगी। एक बार मैंने भेजा था स्क्रीनशॉट उस चूतिए को, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो प्रदू के साथ जो दोस्त आए हैं वो मुझे हल्के में ले रहे हैं। उनको ये बात पता नहीं कि उनकी इतनी सी गलती, इतना सा एटीट्यूड, कुछ भी ज़रा सा नाटक हुआ ना तो ये बात पता नहीं कि मैं यूट्यूब पे इसलिए बोलती हूँ कि अगर मुझे रास्ते में ज़रा सा कुछ हुआ तो उन पे ही नाम आने वाला है। और अगर यहाँ कुछ ज़रा सा नाटक किए मेरे साथ या प्रदू के साथ तो यहाँ पे उन पे आम का पेड़ लगने वाला है। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ये होशियारी दूसरों के सामने, मेरे सामने नहीं चलती, क्योंकि मैं ना ये सब बात मानती नहीं हूँ। हम लोग का एक ही सिद्धांत है, मेरे प्रदू का जिम्मेदारी मैं देख लूँगी। मेरे प्रदू के इतने बुरे दिन नहीं आए कि ऐसे लुखे टपोरी लोग से अपना काम करवाएगा। इनकी औकात यही है कि 2500 में आने का, जब भी कुछ काम पड़े तो 1500 लो और अपना काम करो, बस। इनकी औकात इतनी है। मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने आज एटीट्यूड दिखाया मेरे प्रदू के सामने कि अरे वो तो हम लोग को आरिफ दिखता था, ये कहता था। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ ना, हाजिदा ने बताया है आज
6 महीना हो गया, 6 से 7 महीना वो यहाँ गोराई की तरफ घूमा भी नहीं है, क्योंकि उस पर पुलिस की वॉच लगी है। और ये जो लोग हरकत करते हैं ना मेरे सामने बोल के, ये बात याद रखना कि मेरे सामने बोलने से पहले सोचना मैं यूट्यूबर हूँ, तुरंत यूट्यूब पे बोलूँगी। अगर पता चला कि तुमको पता है कि वो 2-3 महीने पहले आया था, अगर मैं किसी को हाथ में लगवा दूँगी पुलिस के, तो तुमको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कहाँ आया था, कहाँ देखा, बताओ ऐसा। बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हमारे भी पहचान में एक दो जन है, वो ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकेंगे। अरे आंटी मैं दिखता, आंटी अरे हम लोग ये जानते हैं, आंटी अरे हम लोग वो जानते हैं। जब काम की बात आएगी ना तो सब मतलब फुग्गे का फुसफुसा निकल जाएगा। मैंने देखा है ये औकात, ये भी बता रही हूँ। मेरे बेटे पे जब मारा मारी का हुआ था तो मैंने देखा कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये पहुँचे वो पहुँचे वैसी पहुँचे वैसी पहुँचे। अरे आंटी हम लोग ऐसे छोटे मोटे के लिए बोलते नहीं हैं, ऐसा बात है। बाद में वो तो मेरी अन्नू जी आई, वो सब हुआ, तब जाके ये काम हुआ था। और वो सोच लो मैं वहाँ नहीं थी, अगर मैं वहाँ होती ना तो जो होता वो बहुत बड़ा होता। वो बाद में पोल खुला मुझे, बाद में सच बोलूँ तो जो मेरे सामने अच्छे बन रहे थे उनका ही नाम आया, मुझे बताने वालों ने बताया। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। मुझे क्या है मालूम है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मुझे मेरे बच्चों को अपनी तरफ करने से मतलब है। मैं ऐसे लोगों के साथ मैं रखूँ ही नहीं किसी को कि मेरे को मतलब नहीं रहे। उनका किया उनके साथ, उनका बोल बचा उनके साथ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों लोगों को बहुत सरल स्वभाव का बनाया है। मेरा बेटा देखो कभी किसी के सामने उड़ो मत, किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करो मत, अपनी जितनी चादर उसी में पैर रखो। जाके हमारी चादर बहुत बड़ी, लेकिन हमें दिखाना नहीं है। ठीक है हमारा बंगला भाड़े का, आज नहीं तो कल हमारा खुद का होगा, लेकिन आज की तारीख में बंगले का भी 70-80 हज़ार भाड़ा देना करोड़पतियों से कम नहीं है। आप लोग थाट में रहो, 2-2 4-4 काम वाली है। जिस तरह से आप रह रहे हो उस तरह से रहो, लेकिन बस दोनों आंखें खुली रखो, क्योंकि कोई आपसे दोस्ती इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अच्छे हो, आपसे दोस्ती इसलिए कर रहा है कि आप विद्या देवी के बच्चे हो। याद रखना। उनके दिमाग में ऐसा है कि जैसे एक प्रदीप धावारे घर में घुसा है तो हम इज्जत मिलेगी। वो बात मैंने सुनी है गोराई में कि ऐसा, लेकिन एक बात बताऊँ, प्रदीप धावारे मेरा पति है और वो घुसा नहीं है, मैंने उसको लाया है अपने पास, ये बात याद रखना। तो उसकी जगह लेने को उसे सोचना भी नहीं, लेकिन ये बात है कि बोल बच्चन नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये बातें जो मैं बोल रही हूँ कोई भी पर्सनली अपने पर बिल्कुल ना ले, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे में बहुत सारे जन रहते हैं। और दूसरी बात, ये जो गुरु से गांडूगिरी की है, जो मेरे साथ मेरे पास से सीख के मुझसे जो गांडूगिरी की है, मैं इसकी सज़ा बहुत बड़ी दूंगी, ये पक्की बात है। और जो मेरे साथ जो ग्रुप में चाहे जो भी हो, जो मेरे से पंगा लेने को देख रहे हैं या सोच रहे हैं, ये बात याद रखना कि विद्या देवी बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती है। अगर मैं आपका बना सकती हूँ ना, बिगाड़ना तो यूँ देखो, बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। बनाने में हम लोग को लाख जप करना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए एक माला जप तुम लोग के लिए काफ़ी है, ये याद रखना। बस मज़ा देखो। और हाँ माया मैडम, मैंने सुना है भाई मायके पहुँच गई है, टेंशन मत ले। मेरी ज़बान से अगर निकला है तो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट होगा, बीमार तो पड़ ही चुका है, क्योंकि उसको उसकी किए की सज़ा मिलेगी। कि तुम्हारी जान तोते में, तुम्हारा तोता तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है। क्योंकि तुमने जब तक तुम अपना कर्म नहीं कबूलोगी ना, तुम्हारे साथ तुम बचने वाली नहीं हो। बचना है तो अपने पूरे बुरे कर्म को कबूलो, ये बात याद रखो। और मुझे पता है तुम बेशरम औरतें कबूलोगी नहीं, लेकिन ये बात सही है, मैं जहाँ मेरे केशव के पप्पा को लाई हूँ आज, जो उनको मैंने उनकी औकात दिखाई है, उसके बाद मुझे पता है कि वो अब तालाब में उतरना पसंद नहीं करेंगे। जो अब इंसान समुद्र में तैरना शुरू करता है उसे तालाब बहुत छोटा लगता है। ये तो पूरा समुद्र नहीं, पूरा महासागर है, इसको को महासागर में तैर रहे हैं। तो वो अब देख लेना, बॉम्बे जाने के बाद वो उनको खुद को ही पसंद नहीं आएगा ऐसे तालाब में छोटे लोगों से बात करना। और बाकी ये आरिफ जैसे लोगों को मेरे पे छोड़ दो। मैं अकेले सक्षम हूँ। मैं तो बोलती हूँ उसको इतना इतना मिलता है ना, यहाँ आया वहाँ आया, मुझे एक बार मिला वो सामने खड़ा करो, मैं उसको कसम से बोलती हूँ उसको पहले मुझे गिरा के मारने दो। मैं खूब जितना मेरे अंदर दम होगा मैं गिरा के मारूंगी। उसके बाद जो मुझे उसको मिलाया है उसको सामने वाले को मैं अपनी तरफ से पुलिस स्टेशन में मेरी अन्नू जी उसको गिफ्ट देंगी। आप नहीं जानते हो मेरा बैकअप ना अन्नू जी मुझे बोलती हैं कि ये विद्या जी ये इतने सड़ेले शक्ल के लोग हैं, इनको तो हम जैसे लोग, हम लोग भी इनको पूछेंगे नहीं, सॉरी अनु जी बोलते हम लोग भी इनकी गांड मारने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने गंदे दिखते शक्ल से। कुछ लोग हैं, सबकी बात बता रही हूँ, पता नहीं लोग इनमें क्या देखते हैं। तो ये बात समझ जाना कि अगर मेरी बहन अन्नू भड़क गई ना तो तुम सबकी गांड मारने के लिए कोई भी नहीं। उनको तो एक आवाज़ है, उनको तो सीधा बोलते विद्या जी हमें कोई हमारा किसी का नाम नहीं आएगा, हमको तो सिर्फ फ़ोन से काम करना है। और इतनी गारंटी है
इतना तो राधे माँ भी मेरी अन्नू जी को मानती है। इतनी गारंटी है कि अगर मैंने आवाज़ निकाल दी तो मेरी अन्नू जी फाड़ फूड़ के फेंक देंगे बस। बाकी देखो मज़ा कौन किसके साथ क्या होता है। जय माता दी।